आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे ब्लड कल्चर टेस्ट, यानी कि खून की सभी बीमारियों को समझने का तरीका। जो पेशेंट को ब्लड कल्चर रिपोर्ट पेशेंट को सजेस्ट की जाती है, क्यों करते हैं, ब्लड कल्चर करवाने का कारण क्यों है, अगर ब्लड कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या दिक्कत होगी, नेगेटिव आई तो क्या समस्या होती है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बनता है, सारी चीजें डिटेल से समझेंगे। पर वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए, खुद से दवाई लेने की सलाह हम नहीं देते। स्टार्ट करते हैं खून की सभी बीमारियों को समझते हुए हम लोग चलते। सबसे पहली स्लाइड है ब्लड कल्चर रिपोर्ट होता क्या है। बहुत बेसिक सा आप यहाँ पे समझो तो ब्लड कल्चर इज अ लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ ब्लड, यानी कि ब्लड कल्चर एक प्रयोगशाला की जांच है जिसका उपयोग रक्त में सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपके ब्लड में अगर हद से ज्यादा सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनका पता लगाने के लिए आप ब्लड को निकालोगे और उगाओगे। देखो, ब्लड कल्चर का मतलब यह है कि आपका खून निकाला जाता है, उस खून को लैब में, उसमें अगर कोई जीवाणु है तो उन्हें बच्चों को बड़ा किया जाता है कि वो बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया है तो ग्रो करेंगे, ज्यादा अच्छे से उनकी पहचान हो सकेगी, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे कि कौन सी बीमारी है। नेक्स्ट लाइन है, इट इज मेनली डिटेक्ट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। देखो, वायरल इन्फेक्शन इसमें डिटेक्ट नहीं होता है, इसमें केवल आप जीवाणु का संक्रमण और फंगस का संक्रमण समझते हो। मींस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को आप पता कर पाते हो। नॉर्मली ब्लड डज नॉट कंटेन माइक्रो, सामान्यतः आपके ब्लड में केवल सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह, पर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, द टेस्ट कैन बी हेल्प टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यह जांच रक्त प्रवाह संक्रमण में पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव की पहचान करने में मदद करता है। मतलब आपके जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड फ्लो की वजह से उस ब्लड फ्लो में कोई इंफेक्शन तो नहीं है, ये चीजें हम इस चीज से डिटेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ब्लड कल्चर, यानी कि ब्लड कल्चर में नेक्स्ट चीज है इट इज डन। करते कब है, व्हेन इट इज डन। तो मेनली करते हैं हम जब ब्लड स्ट्रीम में इंफेक्शन हो, जब डॉक्टर को लग रहा है कि खून में कोई इंफेक्शन तो नहीं हो गया, खून का कोई इंफेक्शन तो नहीं हो। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इंफेक्शन के थ्रू जो इंफेक्शन कॉज कर रहे उन बैक्टीरिया का पता लगाएंगे। इट हेल्प टू डॉक्टर चूज एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी कि ये डॉक्टर को प्रॉपर ट्रीटमेंट चूज करने में भी सहायक। अब मेरी बात को समझो यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब है कि ये डॉक्टर की सलाह डॉक्टर को कैसे सहायता करेगा। देखो, ब्लड कल्चर में एक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है तो उसकी एएसटी मतलब कौन सी दवाई काम करेगी, ये भी हम इसी टेस्ट में पता करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दिस रिजल्ट इज इंटरप्टेड विथ द पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन, यानी कि रिपोर्ट की व्याख्या मरीज की चिकित्सा स्थिति पर निर्भर भी करती है, उसके साथ की जाती है। देखो, पेशेंट आएगा, समझो मेरी बात को, मैंने ये लाइन क्यों बोला है। मरीज आया, ब्लड कल्चर करवा लिया, पहले उसको देखेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम लेकर आया है। पेशेंट को बुखार है कि दर्द है कि सूजन है, पेशेंट आया क्यों है, उसकी कंडीशन पे उसका टेस्ट निर्भर करता है। ध्यान रखना, सभी मरीजों के लिए ये चीज लागू नहीं होती है, अलग अलग पेशेंट की अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कंडीशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन इज ब्लड कल्चर इंपोर्टेंट। ब्लड कल्चर इंपोर्टेंट कब होता है, इफ पेशेंट में हैज कंसीडर परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड फीवर। समझ लो, यदि लगातार बिना स्पष्ट कारण वाला बुखार में इसकी जांच की जा सकती है। कोई मरीज है, पता ही नहीं लग रहा हो, ब्लड इन्फेक्शन, आपको ये नहीं पता क्या इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है मरीज को, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया सब करवा लिया पर सब नेगेटिव आया है, पता ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एट लास्टली सजेशन बचता है कि आप ब्लड का कल्चर करवाओ और पहचानो कि इन्फेक्शन कौन सा है। ठीक है, फीवर विथ चिल एंड में इंक्रीज सस्पिशियस, यानी कि ऑफ ब्लड स्ट्रीम, यानी कि बोलना बुखार के साथ कपकपी होती है, धुजनी चलती है मरीज को और समझ में नहीं आ पा रहा है, डॉक्टर को कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ पा रहे, तब हम ब्लड कल्चर करवाएंगे। इट मे बी इंपॉर्टेंट विथ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब है कि कोई बहुत हद लेवल पेशेंट आया, ये पता लग गया कि भैया हाँ इसे इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा, पर कितना हुआ है
ब्लड कल्चर से वो चीज पता लग पाती है। नेक्स्ट आता है द डॉक्टर डिसाइडेड वेदर द टेस्ट इज नीडेड आफ्टर द एलिवेटिंग द पेशेंट, यानी कि मरीज की जांच के बाद डॉक्टर तय करता है कि यह टेस्ट आवश्यक है या नहीं है, मतलब कुछ और टेस्ट भी पहले करवाता है, उसके बाद डिसाइड करेगा कि कल्चर करवाना जरूरी है या नहीं है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड, यानी कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं आपको। देखो पेशेंट आया, उसकी रिपोर्ट ही है ये, ठीक है, पेशेंट आया, अब पेशेंट की रिपोर्ट में आप समझो, पेशेंट आएगा तो उसके ब्लड टेस्ट में कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, ब्लड कल्चर में कौन कौन से पॉजिटिव। तो पहला होता है स्टेफाइलोकोकस कैन बी इंपॉर्टेंट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, खून में एक स्टेफाइलोकोकस का बैक्टीरिया होता है, वो भी इन्फेक्शन करता है। इसके अलावा इकोलाई, इस्चेरिशिया, ज्यादातर पानी और खाने से फैलता है, ज्यादातर पानी से, जो वाटर में है, इन्फेक्टेड वाटर या ग्राउंड वाटर डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो तो इकोलाई जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्लेप्सिला सुडोमोनास हो सकता है, और कैंडिडियासिस एक फंगस होती है जो हो सकता है। तो ये 4 मुख्य इन्फेक्शन है जो कि मरीज को होता है, जिसको आप ब्लड कल्चर करके पता कर पाते हो। इतना समझ में आया? थोड़ा और डिटेल से समझाता हूं मैं। हाउ इज द ब्लड सैंपल, देखो ब्लड सैंपल निकालते कैसे, सिंपल बात है, ब्लड सैंपल सिंपल पेशेंट को निकाला जाता है, वो सिरिंज से कलेक्ट करेंगे, और ऐसी बोतल होती है, याद रखना ब्लड कल्चर के लिए ऐसी बोतल होती है, टेस्ट ट्यूब नहीं आती है, ब्लड कल्चर बोतल में सैंपल डालेंगे और इसको ब्लड कल्चर के लिए सब अदर ट्रांसफर कर देंगे। ये क्लिनिकल का पार्ट है, इसको आप छोड़ो, आगे समझते हैं। व्हाट इज द कंटामिनेटेड क्या है। देखो मेरी बात समझ लो, पॉजिटिव आया है ये भी कंफर्म करना जरूरी है कि उस समय कोई कंटामिनेशन हुआ है कि नहीं। मतलब जैसे सैंपल ले रहे हो और हो सकता है इधर उधर से गलती से कहीं टच करके बहुत सावधानी से सैंपल लिया जाता है, नहीं तो इधर उधर का कंटामिनेशन बोतल में आएगा और बोतल में फिर दूसरे बैक्टीरिया ग्रो होंगे और हमें लगेगा कि पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया है, जबकि पेशेंट के अंदर नहीं है, बाहर के कंटामिनेशन से आया है। तो ये भी फैक्ट एक माइंड में आप ध्यान रखना कि भैया ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया हो, तो फिर हम और सब अदर कंफर्मेशन टेस्ट हम करते हैं। बाकी वो कंटामिनेशन समझ में आ जाती है गाइस, जब हम टेस्ट करेंगे ना तो पता लगता है कि कंटामिनेशन की वजह से हुआ है या मेन बैक्टीरिया बॉडी में है। बैक्टीरिया एंड सेप्सिस, देखो बैक्टीरियासीमिया एंड सेप्सिस क्या होता है, दो कंडीशन, दो बीमारी की कंडीशन बनती है जो ब्लड कल्चर में पता करते हैं। थोड़ा सा समझ लो इनमें, देखिएगा बैक्टीरियमिया मींस द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम। देखो बैक्टीरियमिया का मतलब इतना है कि अगर बैक्टीरियमिया लिखा हुआ आया है मतलब बैक्टीरिया ब्लड के अंदर उपस्थित है, ये लिखा हुआ आता है। अगर लिखा आया है सेप्सिस, जो सेप्सिस इज अ डेंजरस रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इन्फेक्शन, यानी कि सेप्सिस संक्रमण में, देखो सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस थोड़ी जो है सीवियर कंडीशन बनती है, डेंजरस होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी एंड इन्फेक्शन के लिए। सेप्सिस कैन बी इफेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड मे बी बिकम द लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि जीवन से खेलने वाला सिस्टम भी हो जाता है, डेथ भी हो जाती है सेप्सिस होने पर। सेप्सिस बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बैक्टीरियमिया मतलब केवल इतना बताया है कि भैया बैक्टीरिया बॉडी में है, और अगर बताए सेप्सिस हो गया, सेप्सिस मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। तो ध्यान रखना सेप्सिस बहुत सीवियर हालत मानी जाती है, इसके अंदर रिपोर्ट में आता है ये, ठीक है। व्हाट इज द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि पेशेंट आया, अब उसका हमें यह भी पता करना होगा कि भैया उसकी बॉडी में कौन सा इंफेक्शन है, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कौन से एंटीबायोटिक काम करेगी। मेरी बात समझ लो, एक सेकंड, बस एक सेकंड। पेशेंट आया है, पेशेंट बैठा, डॉक्टर ने उसकी हिस्ट्री ले ली, बोल रहा मेरे को बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवा लिए, नेगेटिव आया, फिर उनने ब्लड कल्चर करवाया, ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लिया, लैब टेक्नीशियन ने सैंपल लिया, कल्चर किया, कल्चर भी पॉजिटिव आ गया। कौन सा आ गया, कोई भी वॉटेवर इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस आ गया। अब स्टेफाइलोकोकस उसकी बॉडी में अलग होता है, मेरी बॉडी में अलग, मतलब इनकी हल्का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता ही होता है डिफरेंट बॉडी में, और इसकी वजह से एंटीबायोटिक कभी कभी क्या होता है, जैसे मुझे पेनिसिलिन काम कर गई, किसी और को पेनिसिलिन काम नहीं की, किसी तीसरे को पेनिसिलिन भी काम नहीं की, दूसरी भी काम नहीं की, तो हम पहले ही पता कर लेंगे कि कौन सी दवाई उस बैक्टीरिया को मार सकती है, लैब में उनको किल करवा के देख लेते हैं। समझो, सेंसिटिविटी टेस्ट शो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड द डिफरेंट एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स चेक करते हैं। द रिपोर्ट में भी शो सस्पेक्टेबल
मतलब अगर सस्पेक्टेबल आई है, मतलब लग रहा है आपको कि पॉजिटिव है, तो हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं। और यहाँ पे रेसिस्टेंट भी होता है, देखिएगा इस तरह से ये एंटीबायोटिक की गोलियां होती है जो कि हम लैब में कल्चर करके उसके ऊपर रख के देखते हैं जो एंटीबायोटिक पावरफुल है। अब वो रिपोर्ट आएगी ना, उसमें लिखा हुआ भी आता है कि भैया पेनिसिलिन ज्यादा इफेक्टिव है या फिर दूसरी क्लास के एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव है, ये लिखा हुआ आएगा उसमें, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड द ब्लड कल्चर रिपोर्ट। अब देखो ब्लड कल्चर रिपोर्ट को सिंपल समझना क्या है भैया, द ब्लड रिपोर्ट में आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन कल्चर, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें इन्फेक्शन भी लिखा हुआ आ जाएगा। द रिपोर्ट में ऑल्सो कंटेन द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी रिजल्ट। रिपोर्ट में मैंने बोला ना दवाई भी लिखी रहती है कि कौन सी दवाई काम करती है, लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसमें दवाई भी रहती है कि कौन सी मेडिसिन काम करेगी। द ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोवाइडेड क्लू अबाउट द पॉसिबल सोर्स ऑफ इंफेक्शन, मतलब पहले हम पता कर पाएंगे कि भैया सूक्ष्मजीव संक्रमण में संभावित स्रोत के बारे में जानकारी दे सकते। तो ये चीजें होती है बेसिक। अब देखो ब्लड कल्चर विथ अदर टेस्ट, कौन से दूसरे टेस्ट जिनके साथ में हमें करवाना चाहिए, तो ब्लड कल्चर इंटरप्टेड अलोंग द अदर लेबोरेटरी फाइंडिंग, जैसे सीबीसी। सीबीसी प्रोवाइड इंफेक्शन अबाउट ब्लड सेल एंड इंफेक्शन रिस्पॉन्स। अब आपको सीबीसी भी करवाना है, ब्लड कल्चर के साथ में एक सीबीसी भी करवाना होगा, तो पता लगेगा कौन से सेल पे ज्यादा इफेक्ट वो हो रहा है। सीआरपी टेस्ट भी करवाएंगे भैया, क्योंकि सीआरपी क्या होता है, सी रिएक्टेड प्रोटीन, मेरी डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे ओपन करो, सीआरपी इंडियन मेडिकल लेक्चर लिखो, आ जाएगी, आराम से समझ लेना। और इमेजिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, ये कंडीशन होती है चेस्ट में तो इन्फेक्शन नहीं है या फिर किसी ऐसी जगह पे इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हम एक बार करवा के वहां पे देखते। अब देखो पेशेंट आएगा, बेसिकली ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए ट्रीटमेंट है, खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देते, बट यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने बनाया है। अब मरीज आया है, पॉजिटिव आ गया, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम 4.5 ग्राम का पेशेंट को दिया जाता है, एवरी 8 आवर में चलाया जाता है, हर 8 घंटे में रिपीट करना है, 7 से 14 दिन, डिपेंड करता है पेशेंट। वैसे तो 5 डे इनफ है, 5 डे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है, पर अगर बहुत ज्यादा सीवियर हुआ तो डोजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन आगे बढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखना। और एंटीबायोटिक ड्यूरेशन में लिखा है एडजस्ट द कंडीशन रिस्पॉन्ड द रिपीटेड कल्चर रिपोर्ट, फिर से करवाएंगे, कितना इन्फेक्शन ठीक हुआ है नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो डोजेस को मैं ना ही बोलूं तो बेटर रहेगा। इसके अलावा पैरासीटामोल फीवर बॉडी पेन वगैरह के लिए मेंटेन करेंगे, पेंटॉप देंगे एसिड मेंटेन करने के लिए, और कंटिन्यू हाइड्रेशन करने के लिए आईवी फ्लूइड को हम मैनेज करते रहेंगे। ये बेसिक ट्रीटमेंट बनता है। अब रिपोर्ट आएगी, ट्रीटमेंट समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। अब एक मिनट और मेरी बात समझो, अगर इस तरह से आप मेडिकल छात्र हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, इस तरह से डिटेल से पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ चाहिए, तो इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, गूगल से सर्टिफाइड है, पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है, डाउनलोड कर लो। 950 रुपए हम लेते हैं आपसे, कोर्स आपको देते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल भी देंगे, इसमें आपको पूरा दवाइयों का ट्रीटमेंट, मेडिसिन, 300 से ज्यादा बीमारियों का प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, A to Z चीजें आपको मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग, फार्मासिस्ट को हम सिखाते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, अप्रिशिएट सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इस एप्लीकेशन में सब कुछ मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाओ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, या व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।